हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं डीसीए, पीजीडीसीए और सीपीसीटी एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट कवर कराता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार आज मैंने टोटल 52 क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ जो सीपीसीटी में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का वैध वर्गीकरण है? यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो कंप्यूटर का वैध वर्गीकरण वो क्या है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो राइट है, प्राथमिक और द्वितीयक जो मेमोरी है, ये जो मेन क्लासिफिकेशन होता है कंप्यूटर का वो होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करना। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि डेटा को तुरंत रिकॉल करने वाले अनुप्रयोगों के लिए चुंबकीय टेप व्यवहारिक नहीं है क्योंकि यह एक खालिस्तान होता है। तो इसका मतलब ये होता है सीक्वेंशियल एक्सेस इसका राइट आंसर है। क्योंकि ये तुरंत रिकॉल करने वाले अनुप्रयोगों में व्यवहारिक नहीं है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस है। यदि हम 5वें नंबर का गाना चलाते हैं इसके बाद 6वां चलाना पड़ेगा। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जो एक के बाद एक आए, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विंडो 10 में स्टिक नोट को डिलीट करने के लिए निम्न से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस डी, शिफ्ट प्लस डी, ऑल्ट प्लस डी और डेल, ठीक है। डेल मतलब है डिलीट। तो आपको ये बताना है, आपके माइंड में वो आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहला आंसर है कंट्रोल प्लस डी। इसमें क्या होता है, डिलीट करने के लिए कमांड यूज की जाती है, वो शॉर्टकट किया है कंट्रोल प्लस डी। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओपन ऑफिस राइटर में शब्द के अंत में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सीधी सी बात है भाई, यदि हम ओपन ऑफिस राइटर ओपन करते हैं और शब्द के अंत में जाना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो उसका राइट आंसर है हमारा कंट्रोल प्लस एरो की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2019 में किसी सारणी या डेटा की श्रेणी में सबसे अधिक बार होने वाला या दोहराया जाने मान लौटाता है? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा मान अत्यधिक लौटाता है, तो उसका आंसर आता है मोड फंक्शन। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दिया। और ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आप कभी प्रीवियस पेपर उठा के देखना, तो ये क्वेश्चन 100% पूछे गए हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, निम्न में से कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? यहाँ पर ये बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस भी एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन भी एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन जो हमारी कीबोर्ड है वो एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कीबोर्ड एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ओके, इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। उसमें ये बोला है, खालिस्तान एक समय में एक ही स्टेटमेंट को बदलता है या कन्वर्ट करता है और निष्पादित एग्जीक्यूट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन पढ़ता है और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर यहाँ ये पूछना चाहता है कि यदि हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो पहले एक लाइन को पढ़ेगा, फिर इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या हमारा इंटरप्रेटर है। ओके, इसकी वीडियो है बनाया हूँ। यदि आपको लगता है कि इसकी वीडियो मिलनी चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम हैज़ डिवाइड अपॉन जीरो एरर उत्पन्न करता है जो सूत्र या गणना के अमान्य होने का संकेत देता है? तो वो कौन सा एप्लीकेशन है? तो सीधा फंडा है हमारा MS एक्सेल है। यदि कभी आप MS एक्सेल में यूज किए हो या डेटा एंट्री की हो तो कभी कभी आपको इस प्रकार की एरर मिलती है, ठीक है। वो कौन सी प्रोग्राम में मिलती है? तो उसका नाम है MS एक्सेल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश की जानी चाहिए? तो उसका आंसर है हमारा रैम। क्या है? रैम। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो भी डायनेमिक रैम, ठीक है।
तो ये हमारे 9 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान का उपयोग उस ट्रे का चयन करने के लिए किया जाता है जिससे प्रिंटर मुद्रण करेगा, मतलब प्रिंटर करेगा। तो उसका आंसर है हमारा शीट फीडर। क्या है, शीट फीडर, मतलब शीट फीडर से कागज को उठाता है वो प्रिंट कर देता है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डी रैम में एड्रेस मल्टीफ्लेक्सिंग तकनीकी का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा तीसरे नंबर का। इसमें क्या है, चिप पर पिन की संख्या कम करने के लिए हम फ्लेक्सनिक तकनीकी का उपयोग करते हैं, राइट। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला निर्देश खाली स्थान से लिया जाता है। तो कैश मेमोरी से, कैश मेमोरी से कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो निर्देश लेता है, ठीक है ना। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है और कैश मेमोरी से भी फास्ट हमारा होता है रजिस्टर, ठीक है। मतलब रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, फिर हमारा कैश होता है, ठीक है, फिर हमारी रैम होती है, फिर हमारी हार्ड डिस्क होती है, फिर हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है। ये मेमोरी का घटता हुआ क्रम है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। यहाँ पर 2 पेज में आया है, निम्नलिखित में से कौन सा बारकोड रीडर का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं थोड़ा देखें। पहला है सुपरफिशियल स्कैनर, CCD स्कैनर, और यहाँ पर LED स्कैनर, कैमरा बेस्ड स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है फर्स्ट वाला, सुपरफिशियल स्कैनर, ठीक है। इसके बाद आपको पता ही है युवा कंप्यूटर स्टडी में मैं आपको DCA, PGDCA और CPCT मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूँ। आप एक बार मेरे चैनल में विजिट करें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है कि व्यंजक 8 मल्टीपल कोष्टक के अंदर 5 + 3 - 8/2 का मान उस क्रम का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि जिस क्रम में MS एक्सेल 2019 सूत्रों संक्रियाओं का संचालन करता है। तो कुल मिला के इसका बात ये कह रहा है कि जोड़ना, घटाना और जो भी गुणा भाग है उसको करने के बाद हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, तो उसका फाइनली हम आंसर 60 आएगा। क्या आएगा हमारा फाइनली आंसर 60 आएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक्सेल में भी बहुत सारी फॉर्मूला का यूज़ मैं किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि बाइनरी विस्तार 1×20 निम्न से किस दशमलव संख्या के बराबर है। तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है ना। अब ये कैसे आएगा इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ वीडियो में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट है बाइनरी नंबर या नंबर डेसिमल, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 100% है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक नेटवर्क वर्गीकरण है। तो ये बताइए भौगोलिक नेटवर्क क्या होता है। वैन का पूरा नाम क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, और जो लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा वैन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है हमारा, आधुनिक चुंबकीय टेप में डेटा रिकॉर्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है 8 बिट EBCDIC कोड का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा प्रिंटर एक प्रकार का नहीं है। भाई ब्रॉन्ड प्रिंटर, ये प्रिंटर का प्रकार नहीं है, ओके। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वह तीव्र और महंगी मेमोरी है जो CPU द्वारा बार बार एक्सेस किए जाने वाले डेटा की प्रतियों को मुख्य मेमोरी में संग्रहित करती है। प्राथमिक मेमोरी, कैश मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी और रजिस्टर। आपके माइंड में आंसर आना चाहिए और उसका राइट आंसर है हमारा कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, चलो भाई, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्पेसिफिकेशन क्या है। पहला है गेन, दूसरा है पावर डेंसिटी, फील्ड स्ट्रेंथ और अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ये भी हमारे CPCT क्वेश्चन में पूछा गया है,
एक बार नहीं, एक बार से अधिक पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि इंजीनियरिंग के लिए एक उपयोगी उपकरण है जो वाद्य यंत्रों, स्वरों और अन्य चीज़ों ध्वनि को सुचारू बनाना चाहता है? तो उसका आंसर है बैकअप यूटिलिटी, ऑडियो कंप्रेशन, डिस्क मैनेजमेंट और मेमोरी टेस्टिंग। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑडियो कंप्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। 22 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हानि रहित एल्गोरिदम तकनीकी है? तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है, हैमिंग एनकोडिंग, डिजेक्स तरह एनकोडिंग, मार्क एंडोडिंग और रन लेंथ एनकोडिंग। तो इसका राइट आंसर है हमारा 4 नंबर का रन लेंथ एनकोडिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि आपको नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर सुरक्षा हमला है जिसमें एक हमलावर सिस्टम या डेटा तक प्राप्त करने के लिए किसी और के होने का दिखावा करता है? उसका सीधा सीधा क्वेश्चन है मास्करेड। ठीक है, ये होता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस सिस्टम बस से कनेक्ट क्यों नहीं है? इसके संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है हमारा कि जो पेरिफेरल का डेटा फॉर्मेट जिस कंप्यूटर से वे जुड़े हुए हैं उसकी तुलना में वर्ड की लंबाई भिन्न हो सकती है। या दूसरा बोला है पेरिफेरल की डेटा स्थानांतरण दर सीपीयू डेटा स्थानांतरण दर की तुलना में सामान्यतः धीमी होती है। ऑप्शन हमारे पास हैं और ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं इस कंडीशन में। ठीक है, अब पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं और डिवाइस होती क्या है, इसका भी मैं कॉन्सेप्ट आपको अपने चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में दे के रखा है। आप एक बार जाकर विजिट कीजिए, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको वीडियो पूरी तरह पसंद आएंगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, यदि कीबोर्ड गलत अक्षर टाइप करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्यूशन नहीं हो सकता? पहला है अवश्य ही कोई सेटिंग समस्या होगी और उसे ठीक करना आसान है। दूसरा है सही कीबोर्ड लेआउट सेट करने की आवश्यकता है, सुनिश्चित करें नम लॉक चालू नहीं है, या फिर स्पेस बार कुंजी को बदला जाना चाहिए। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडो ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट फोल्डर नहीं है? तो प्रोग्राम जो सेटिंग होता है ये डिफ़ॉल्ट फोल्डर नहीं है, बाकी के बाकी ये तीनों के तीनों क्या है हमारे डिफ़ॉल्ट फोल्डर हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। X64 विंडो 10 होम संस्करण निम्न तक रैम का समर्थन करता है? तो वहाँ पर 128 GB तक का रैम समर्थन करता है। ठीक है, इसके बाद आता है 28 क्वेश्चन। 28 में क्या है, REFS फाइल सिस्टम संरचना निम्न से किस फाइल फॉर्मेट में संगठित किया जाता है? ऑप्शन ट्री, B+ ट्री, बाइनरी ट्री या हीप ट्री। तो इसका राइट आंसर है दूसरा नंबर का और दूसरे नंबर में है B+ ट्री। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना आता है 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा, सीपीयू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ना तो एक और ना ही दो, मतलब दोनों कथन जो हैं वो क्या हैं, गलत हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। सामान्य तौर पर सॉफ्टवेयर परीक्षण की लागत सॉफ्टवेयर विकास की खालिस्तान होती है। मैं बताता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसकी जो परीक्षण लागत होती है सॉफ्टवेयर के डेवलप की 20 से 40% तक होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन थोड़ा सा 2 पेज में उसको देखना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गूगल ड्राइव की स्थापना के संदर्भ में दिए गए कथनों की सत्य या बताता है? बैकअप टूल, फोटोज, विकल्प फोटोज और वीडियो सहित सभी फाइलों और फोल्डरों को अपलोड कर देगा, सिंक विद गूगल ड्राइव,
विकल्प फोल्डर से फाइलों को दस्तावेज को छोड़ देगा और केवल फ़ोटो और वीडियो को गूगल फ़ोटो पर अपलोड करेगा। अब इसी के बिहेव में हमको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सही है, गलत है, सही है, सही है। तो ये आंसर जो है वो पूर्ण रूप से हमारा चौथे नंबर का है कि दोनों के दोनों क्या हैं, यहाँ पर रॉन्ग हैं, एक भी सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 हमारा क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। इसके पहले मैं वीडियो बनाया था, वो क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हुआ। सर्च इंजन नहीं है, ask.com सर्च इंजन है, google.com सर्च इंजन है, yahoo.com सर्च इंजन है, लेकिन फेसबुक ये सर्च इंजन नहीं है भाई, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है सोशल। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। एक कंप्यूटर की मेमोरी को बड़ी संख्या में छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है, उसका आंसर आएगा सेल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 34 में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि आप भीम ऐप में किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो सीधे बैंक भुगतान कर सकते हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा। ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर में फ़ॉन्ट फाइलों के लिए उपयोग की जाने वाली समान एक्सटेंशन होती है OTF और TTF। ये क्या है, हमारा फाइल एक्सटेंशन का फाइल फॉर्मेट है। ओके, इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या है, विंडोज़ 11 में टास्क मैनेजर लॉन्च करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप आता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट इफेक्ट MS वर्ड 2019 में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मौजूद नहीं होता है। ये बताओ, सुपर स्क्रिप्ट होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है, टाइटल केस और सबस्क्रिप्ट। तो इसका सीधा आंसर हमारा क्या आएगा, टाइटल केस नहीं होता भाई, फॉन्ट केस होता है। ठीक है ना, या चेंज केस होता है, लेकिन टाइटल केस नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में क्या है हमारा, थोड़ा सा देखना। MS वर्ड में प्रूफिंग ग्रुप का कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या गिनने का विकल्प प्रदान करता है। तो जो ये वर्ड काउंट है ना, वर्ड काउंट विकल्प प्रदान करता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39। MS वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग मापी जाती है लाइनों के लिए, इंचों के लिए नहीं भाई, लाइनों के लिए मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 क्वेश्चन क्या है हमारा कि आप MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट में दिखाई देने वाला गुब्बारे या बॉक्स के अंदर एक टिप्पणी डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं भाई मार्जिन। यहाँ पर मार्जिन की डेफिनेशन पूछा है कि मार्जिन किसे कहते हैं। देखो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको उसको गौर करके पढ़ना होता है। दिए गए चित्र में कमांड MS एक्सेल 2019 में, ठीक है, मेन्यू टैब में, रिव्यू टैब में खालिस्तान समूह का हिस्सा है। तो भाई ये प्रूफिंग जो है वो क्या है, इसका हिस्सा है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है हमारे पास कि 4 बाइट IP एड्रेस में निम्न से क्या शामिल है। तो इसका आंसर सीधा भाई कि नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस दोनों शामिल होते हैं 4 बाइट IP एड्रेस में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। URL को एक विशिष्ट प्रकार के रूप में भी जाना जाता है, उसका आंसर आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 44 में क्या आता है हमारा, थोड़ा देखने का प्रयास करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में एक श्रेणी में 7 से बड़ी सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए हम खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं। तो भाई सम इफ रेंज और यहाँ पर लेस देन और जो भी इन्वर्टेड कॉमा होता है 7 से डिवाइड होता है, जो भी यहाँ पर संख्या होगी वहाँ यहाँ पर क्या होता है, लेस देन या ग्रेटर देन अकॉर्डिंग चलता है, कंडीशन क्या दी जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। MS एक्सेल 2019 में पंक्ति और कॉलम DE द्वारा गठित निरपेक्ष सेल रेफरेंस का मान क्या होता है। सीधी बात है भाई, यहाँ पर रो भी लॉक है और यहाँ पर कॉलम भी लॉक है, तो $D और $20। तो ये पहला वाला आंसर जो है करेक्ट आंसर है। कैसे है,
आप कमेंट करना, मैं वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद 46 में क्या है, यदि सूत्र द्वारा संदर्भित मतलब रेफरेंस सेल में कुछ गड़बड़ है तो MS एक्सेल 2019 में एरर क्या प्रदर्शित करेगा। तो सीधा फंडा है, यदि किसी प्रकार का रेफरेंस में कुछ गड़बड़ है तो भाई वैल्यू एरर रेफरेंस करेगा, ठीक है। और यदि हैश आए तो आप समझ जाना कि सेल में जो भी हम नंबर टाइप कर रहे हैं वो सेल के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर हैश एरर आ जाती है, ठीक है। 47 निम्न से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंस का प्रकार नहीं है। कुल संदर्भ टोटल रेफरेंस जो है वो इसका प्रकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में क्या है हमारे पास, फंक्शन MS एक्सेल 2019 में मानों के एक सेट में सबसे छोटा मान लौटाता है, वो कौन सा नाम है उसका, मिनी का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू में सबसे छोटा नंबर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 इसमें क्या है, MS एक्सेल 2019 में संख्या को घातांकीय संकेतन उदाहरण के लिए 6.2e+08 में रखने के लिए सेल को फॉर्मेट हेतु सेल फॉर्मेट में खाली स्थान विकल्प का उपयोग किया जाता है, वो है साइंटिफिक। क्या किया जाता है, साइंटिफिक। एक मिनट रुको, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, MS एक्सेल 2019 में ये साइंटिफिक में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कमेंट्स ग्रुप किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। अब ये बताओ, ये कमेंट्स ग्रुप ये कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, यदि आपने एक्सेल पढ़ा है, यहाँ पर व्यू मेन्यू पूछा है तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी मेन्यू होती हैं ये देखो, तो हमारे जो रिव्यू मेन्यू होती है उसमें कमेंट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 में क्या लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए चेंजेस करने के खाली स्थान ग्रुप का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर रिव्यू है, ठीक है। होम नहीं है, इनसाइड नहीं है, व्यू नहीं है, इसका क्या आंसर है, रिव्यू है, ओके। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में प्रोडक्ट फंक्शन काय के लिए यूज होता है। तो भाई आर्गूमेंट के रूप में दी गई संख्याओं का गुणा करने के लिए हम प्रोडक्ट फंक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे 52 क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों में दिक्कत आती है तो कमेंट करना, मैं इसकी क्या वीडियो अपलोड कर दूंगा, ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।